नमस्कार दोस्तों, मैं नानू राम आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी एनआर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके प्रथम पारी की जो आंसर की है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगामी पेपर के लिए मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है ये पेपर बहुत ही सरल आया है। अगर आप 50 प्रश्नों तक अपने को सेफ रख जाते हैं तो यूँ मानो आप मेंस के लिए निश्चित तौर पर क्वालिफाई होंगे। तो अब मैं शीघ्रता से यह जो पेपर है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसका मैच करें और उसके उपरांत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, पहला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बालकस्तुप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक, सीप। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थली। ये राजस्थान का बालकस्तुप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भील। जो भील जनजाति है ये दजिया और चिमाता राजस्थान की जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमिलित नहीं है? तो सांचौरी गाय है, ये भी है सही। और मेहसाना भैंस ये सही है। सोनाड़ी भेड़ ये भी सही है। और खेरी बकरी ये सही नहीं है। तो खेरी ये बकरी की नस्ल नहीं है। सांचौरी गाय की नस्ल है, मेहसाना भेड़ की नस्ल है और सोनाड़ी ये भेड़ की नस्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा खेरी बकरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? तो राजस्थान में जो मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधी आती है वह आती है गंगानगर जिले में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगानगर जिला। अगला प्रश्न है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है? तो दोस्तों, जो अनातोलिया का पठार है वह टर्की में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टर्की। अगला प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो हुमायूं के शासनकाल में भारत में आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वह सैयद अली तथा अब्दुर्रस्मद। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोंक से। तो लोकनाट्य चार वेद है वह टोंक शहर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो संक्रिया नृत्य है वह युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब है जिसमें आदमी और लुगाई दोनों नृत्य करते हैं, वह युगल नृत्य कहलाता है। तो स्त्री नृत्य भी नहीं है, गिलड़ नृत्य भी नहीं है और मादल नृत्य भी नहीं है। ये युगल नृत्य है वह संक्रिया नृत्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार था? तो ताजमहल का वास्तुकार था वह उस्ताद ईसा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, यानी वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो कच्ची घोड़ी जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है उसमें बजाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलगोजा। जो अलगोजा है वह फूंक मारकर बजाया जाता है, वह वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलगोजा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया? तो राइट आंसर है हुसैन शाह सरकी। तो मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली में विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया वह है हुसैन शाह सरकी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यह करंट अफेयर का प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है? राइट आंसर है मिराई तोआ। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र अनुपात राज्य के संबंध में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60:40। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है? ऑप्शन सी, 68.66 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था?
तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था वह है ब्यावर। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। तो रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है वह अल्बर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एस आकार का महासागरीय घटक है। तो मध्य अटलांटिक घटक है वह एस आकार का महासागरीय घटक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है विलिज दक्षिणी चीन सागर, ये सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विलिज दक्षिणी चीन सागर। और ये हरिकेन अटलांटिक महासागर ये सही है। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये भी सही है। चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर में ये भी सही है। तो विलिज दक्षिणी चीन सागर ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। दोस्तों वंदे भारत एक ट्रेन भी है, लेकिन ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये कोविड महामारी के दौरान विदेशों में जो फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित योजना चलाई गई थी वह है वंदे भारत मिशन। वह मिशन है वंदे भारत मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभंग का तात्पर्य क्या है। तो अभंग का तात्पर्य विठोबा को समर्पित भव्य काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी विठोबा को समर्पित भव्य काव्य। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4324। दोस्तों अगला प्रश्न है, भयंकर 50 पवनों से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 50 पवनों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर है रामगढ़ी पहाड़ी राजसमंद। अगला प्रश्न है, मरमरा सागर जोड़ता है। तो ऑप्शन ए काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ये मरमरा सागर है, ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए आप ये नहीं सोचना कि बहुत जल्दी बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देवलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिला गया था। तो जो फजल अली है उसके सिफारिशों के आधार पर आबू व देवलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिला गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए फजल अली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी बालोजी जयपुर में। तो बालोजी जयपुर में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो पलाश पेड़ है उस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी पलाश। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है अगस्तमलाई कर्नाटक, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय सिंह देवगढ़। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो वीर तेजाजी पशु मेला वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला है वह है परबतसर नागौर में। ठीक है दोस्तों, और शिवरात्रि पशु मेला है वह कहाँ स्थित है भरतपुर में। और चंद्रभागा पशु मेला है वह स्थित है झालरापाटन झालावाड़। और मल्लीनाथ पशु मेला वह है बाड़मेर में स्थित। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सम्मिलित है। यानी ये पुस्तक और लेखक है उनके सही सम्मिलित करना है। तो इंडिया डिवाइडेड ये मौलाना आज़ाद की लिखी हुई है। इंडिया विन्स फ्रीडम ये राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई है। और अनहैप्पी इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। तो इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं लिखी हुई है, तो ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। तो ग्रियर्सन ने उसने वागड़ी भाषा की है ना, वागड़ी भाषा है उसको भीलों की बोली की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, मिर्जाई दूतई और डगला किसके प्रकार है। तो ये अंगरखी प्रकार है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगरखी के प्रकार है।
मिर्जई, दुतई और डगला। अगला प्रश्न है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है। यानी 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है। तो 24 महिलाओं से बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी किशनगढ़। दोस्तों आपने ये प्रश्न पेपर दिया है तो इसका मिलान जरूर कीजिएगा। इसका मेन मकसद ये है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, मिलान करना है अपने आंसरों को। अगला प्रश्न है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये सभी जानते हैं 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है यानी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो जो संत है रामानुज उसका संबंध है विशिष्ट द्वैतवाद से। माधवाचार्य संत है उसका संबंध है द्वैतवाद से। और निम्बार्क संत है उसका संबंध है द्वैतवाद से। और वल्लभाचार्य संत है उसका संबंध है शुद्धोता द्वैत से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो राजस्थान विभाग ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 11 के अनुसार है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। अगला प्रश्न है यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। यानी पहले आएगी गुहिया, उसके बाद आएगी बांडी, उसके बाद आएगी सुकड़ी, उसके बाद आएगी जवाई। दोस्तों प्रश्न संख्या 41 आ गया है, ये गणित का है। यह नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 429, 738, 273, 894, 156। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, यानी प्रथम 2 अंक है उनका स्थान बदल दिया जाता है, यानी ये 42 है प्रथम, इनको ये 2 है ये आगे और 4 बीच में रख दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न ये संख्या बदल जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसको निकालने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो अगला प्रश्न है एक विशेष कोड में DEAF को 3587 लिखते हैं तथा FILE को 7465 लिखा जाता है, तो इस कोड में IDEAL को कैसे लिखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 5 8 6। अगला प्रश्न है यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। निष्कर्ष है रेखा एक अध्यापिका है जो ईमानदार नहीं है, वे अध्यापक नहीं है, आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं। और डी है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है एक घन के सभी पलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक पलक एवं 2 पलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों को डिस्क में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आई। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या को भरिए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो त्रिभुज संख्या 18। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, तो एफ के कितने भतीजे भांजे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 भतीजे भांजे। अगला प्रश्न है पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बैठना है,
परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता? तो निम्न में से कौन सा असत्य कथन होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पी प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, आर इंटू जे डिवाइड टी इंटू के। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि दो वृत्त x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंडरूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, साइन थीटा माइनस टेन थीटा। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 25% लाभ। अगला प्रश्न है, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रतिक्रिया 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रयागता 0.99 से अधिक हो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 4। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23/30 भाग। अगला प्रश्न है, एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 1/5 दिन। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की घात बी माइनस सी, वाई की घात सी माइनस ए, जेड की घात ए माइनस बी का मान बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1। माना वाई बराबर है 2i प्लस जेड माइनस के और डब्ल्यू बराबर आई प्लस 3k। यदि यू एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुण ए वी यू का अधिकतम मान है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 59, अंडररूट 59। अगला प्रश्न है, 4387 की घात 245 इंटू 621 की घात 72 के गुणनफलों में इकाई का अंक बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 होगा। का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस इसे चलते चलते 19 का स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका मान हो जाएगा 1330। अगला प्रश्न है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर रखता है। यह अनुच्छेद 200 में। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायत राज सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 2018 तक राजस्थान विधानसभा के 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? यह 2003 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए, शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त
वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी, 11 बार। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये 243 क में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो और राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुज टर्मिनल। अगला प्रश्न है, मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 130। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वितीय। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या? तो ये ऑप्शन ए से हो जाएगा। ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉक लेनी है। जापान पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, PROLOG। अगला प्रश्न है, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन ये, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नेट क्वालिटी। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1906 में। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लॉटर। अगला प्रश्न है, MS वर्ल्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। यह है बुक मार्क से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वन वुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मैक्रेनरी। दोस्तों ये इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस शी हैड टू मी, I thought I had you coming down the stairs. Right answer option B, she told me she thought she had me coming down the stairs. अगला प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी। अगला प्रश्न है, चेंज इंटो पोस्योज देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिव ऑप्शंस। एज सुन एज द बुक शी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। राइट आंसर ऑप्शन सी, हैड फिनिश्ड। अगला प्रश्न है, मेज द वर्ल्ड इन विथ देयर सिनोनिम्स इन
वर्ड बताना है, इसका वर्ड्स और सिनोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नोट्स ऑप्शंस एंड गिवन सेम इन द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। अगला प्रश्न आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स which on the correctly forms or does not have any error in its forms। Right answer option D, make hay while the sun shines। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेना इसको मिला करके अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है ही वुड इन, यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, जीरो आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो LIC ऑफ इंडिया, इसमें द आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसमें क्या आ जाएगा, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बताना है। ठीक है, शी इज, इसमें गया पेट्रस देन हर सिस्टर, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 इसमें आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए कम बाई। दोस्तों अगला प्रश्न है ये हिंदी से संबंधित है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग में बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाइस, पैसा, बराबर, वर्षा, शत्रु। अगला प्रश्न है किस काव्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जिसे जीतना आसान हो, दुर्जे, ये गलत है। ठीक है, जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, ये भी सही है। जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लभ से, ये भी सही है। जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाते दीर्घ, ये सही है। लेकिन ये जिसे जीतना आसान हो, इसे दुर्जे, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, द्रौपदी, निर्भिमान, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्पण, समर्पण। अगला प्रश्न है प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, विचारण प्लस ईए, विचारणीय। अगला प्रश्न है किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्योन्य बराबर अनह, अन्य प्लस अन्य। अगला प्रश्न है समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, आकाशपतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। अगला प्रश्न तत्सम उद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। राइट ऑप्शन बी, गोधूम, गाक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन डी, सिंधुजा, गिरा। अगला प्रश्न है तबेले की बला बंदर के सिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपराधी कोई और दंड किसी और को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए।